हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दोस्तों ये बताया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है एक ऐसा साक्ष्य होता है जो कि परिस्थितियों पर आधारित होता है कि परिस्थिति के अनुसार ही यह मान लिया जाता है कि घटना किस तरीके से घटा है। वही होता है परिस्थिति जान, जो साक्ष्य, जो गवाह जो यह साबित करे कि घटना ऐसे ऐसे घटा। क्या साबित करे? परिस्थितियां, जो परिस्थितियां घटना को साबित करे कि घटना ऐसे घटा, वही साक्ष्य जो है परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। माना कि ये एक व्यक्ति है, ये जो है एक व्यक्ति है जो कि एक रास्ते से कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है। बी ने ये को कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा कि बी जो है, ये जो है कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है, और बी ने देखा, और ये भी देख रहा है कि बी ये भी देख रहा है कि ये जो कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है वो कुल्हाड़ी लेकर सी के घर पे जा रहा है। कहां जा रहा है? सी के घर की तरफ जा रहा है। कुछ समय बाद ये मालूम चलता है कि सी को किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया। तो यहां पर जो परिस्थिति है कि उसको कुल्हाड़ी से मारा गया, और ये को बी ने कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा, तो यह साबित हो जाता है, ये परिस्थितियां बताती हैं कि बी को कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखा गया, और तदनुसार कुछ समय बाद सी की कुल्हाड़ी से मृत्यु हुई। तो यह साबित होता है कि कुल्हाड़ी से मृत्यु जो है सी के घर के तरफ ये ही गया था, तो ये ने ही सी की हत्या की है, ये साबित होता है। लेकिन बी ने वहां पर देखा नहीं है कि ये ने ही मारा, लेकिन ये उस बी ये को कुल्हाड़ी ले जाते हुए देखा है, तो उस अनुसार यही माना जाएगा कि ये जो हत्या हुआ है, इस हत्या को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है वो ये ही है, क्योंकि बी ने उसको कुल्हाड़ी ले जाते हुए सी के घर की तरफ देखा था, और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो वहां पर परिस्थितियां ही यह बयान करती हैं कि मामला कैसे घटा, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य कह रहा है कि जब किसी घटना को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो। हमने आपको प्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में बताया है, आप हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य होता क्या है। दोस्तों, प्रत्यक्ष साक्ष्य जो होता है कि कोई व्यक्ति है जो कि घटना के समय घटना स्थल पे मौजूद हो और उसने उस घटना को घटते हुए देखा हो। उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान, जिसने की घटना को देखा है, उसके द्वारा दिया गया बयान प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाएगा। तो क्या कह रहा हमारा मैटर परिस्थितिजन्य साक्ष्य कि जब किसी घटना को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य ना हो, कि जिस समय कोई घटना घटी हो उस समय उस घटना को किसी ने देखा ना हो, उसके बाद भी यह साबित कर दे कि
घटना किसके द्वारा घटा है, किस प्रकार से घटा है, ऐसा साक्ष्य हो, ऐसा गवाह हो जो यह साबित कर दे कि घटना किस प्रकार से घटा और किसके द्वारा घटा है, उसी साक्ष्य को परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। तो यही बोला कि जब किसी घटना को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ये परिस्थितियां घटना के आसपास घूमने वाले तथ्य जो घटना के आसपास घूमने वाले तथ्य होंगे, उसी से यह साबित होगा कि घटना कैसे घटा, किस माध्यम से घटा। तो वही कह रहा कि ये परिस्थितियां घटना के आसपास घूमने वाले तथ्य या सबूत होते हैं कि जो जब घटना घटा तो कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ सबूत रहते हैं। कहते हैं चोर ने चोरी किया लेकिन कुछ ना कुछ सबूत छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ तथ्य मिलते हैं। कि मान लिया जाए किसी को कुल्हाड़ी से मार दिया गया, तो कुल्हाड़ी का जो मार है वो अलग रहेगा, तलवार से मारा हुआ अलग रहेगा, बंदूक से मारा गया है तो अलग रहेगा। तो ये क्या साबित करता है कि इसको तलवार से मारा गया है, इसको बंदूक से मारा गया है, इसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। तो यही जो होती हैं, कह रहा है कि जो ये परिस्थितियां घटना के आसपास घूमने वाले तथ्य या सबूत होते हैं। तो ये साबित कर देगा देखने के बाद कि इसको कुल्हाड़ी से मारा गया है, किसको तलवार से मारा गया है, किसको बंदूक से मारा गया है। उसके बाद है जिनका अवलोकन करने से पता चलता है कि घटना वास्तव में घटी है। जिसका अवलोकन मतलब जिसको देखने के बाद यह पता चलता है कि घटना वास्तव में घटा है और किस प्रकार से घटा है यह भी मालूम चल जाता है। इसी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाएगा? परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाएगा। अब मान लिया जाए कि ये एक व्यक्ति है, ये क्या है? एक व्यक्ति है जो कि बी की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ये बी की हत्या कर देता है, लेकिन ये को बी के घर के तरफ जाते हुए कौन देखता है? सी देखता है कि सी ही बी के घर गया था। और कैसे गया था? बंदूक लेकर गया था। और जब इसकी हत्या भी करता है तो उसको बंदूक से दाग देता है। उस पे गोली चला देता है और गोली चलने के कारण बी की हत्या हो जाती है, जो कि ए के द्वारा बी पे गोली चलाया जाता है। और सी ने उसको बंदूक ले जाते हुए देखा है कि ये जो है बी के घर की तरफ जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है। कुछ समय बाद यह पता चलता है कि बी को किसी ने गोली मार दी, लेकिन घटना को घटते हुए किसी ने नहीं देखा है कि गोली किसने मारी है। लेकिन सी ने यह जरूर देखा था कि ये जो है बी के घर के तरफ बंदूक लेके जा रहा है। तो सी का यह बयान यह साबित कर देगा कि बी के द्वारा ये के द्वारा बंदूक बी के घर की तरफ ले जाना यह साबित करता है कि ये ने ही बी की हत्या की है। ये ने बी की हत्या की है। तो कौन साबित कर रहा है? ये परिस्थितियां ही साबित कर रही हैं, क्योंकि उस समय किसी ने उसको गोली मारते हुए नहीं देखा। ये को किसी ने बी को गोली मारते हुए नहीं देखा है, लेकिन बी को बंदूक ले जाते हुए सी ने देखा है। लेकिन सी को यह साबित करना होगा कि हाँ, ये बंदूक वास्तव में लेकर गया था।
उसको ये साक्ष्य देना पड़ेगा कि हाँ हमने देखा है वो बंदूक लेकर गया था। तो जो ये परिस्थितियां हैं कि उसका उसके घर के तरफ बंदूक लेकर जाना और उसके बाद उसका उसी बंदूक से मृत्यु हो जाना, यह साबित करता है कि हत्या ये के द्वारा बी की गई। सी के द्वारा जो ये बयान दिया जाएगा, जो गवाह पेश किया जाएगा सी, तो यही साबित करेगा कि उस समय ऐसी ऐसी परिस्थितियों को हमने देखा लेकिन हमने मर्डर होते हुए नहीं देखा। तो ये न्यायालय मान लेगा कि अगर बंदूक लेकर ये गया बी के घर और उसका बंदूक से ही हत्या हुआ है और उसी बंदूक से हुआ है जो बंदूक ये बी के घर लेकर गया था। तो इस तरीके से जितने भी कांड होंगे, चाहे चाकू लेकर गया और चाकू से मर्डर हो गया, तो ये मान लिया जाएगा। अब मान लिया जाए इसी में और एक केस होता है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। अब मान लिया जाए कि ये जो है बी के घर डेली जाता है। किसके घर जाता है? बी के घर डेली जाता है और सी इसकी लड़की है। सी जो है इसकी लड़की है और ये जाता है उसके घर में सबसे बात करता है, उसके लड़की से भी बात करता है और ये जो है बी की लड़की को लेकर भाग जाता है और उसी दिन से ए का भी आना जाना उसके घर बंद और सी की बेटी भी गायब। तो ये परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि यार अब सी भी नहीं, ये भी नहीं आ रहा है बी के घर और बी की लड़की भी गायब उसी दिन से, और उसी दिन से ये का आना जाना और ये का पता भी नहीं चलता कहां है। तो ये परिस्थितियां ही हैं जो यह साबित करती हैं कि हो सकता है कि उसके लड़की को लेकर बी की लड़की को ये ही लेकर भाग गया। इसी को क्या कहा जाएगा? परिस्थिति जन सच कहा जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां ही यह साबित करती हैं कि उसी दिन से ये भी गायब, उसी दिन से सी भी गायब। तो जितने भी जहां पर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष साक्ष्य ना हो, तो वहां पर परिस्थितियों के अनुसार किसी चीज को साक्ष्य मानना ही प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।